हेलो फ्रेंड्स, तो आते हैं चैनल पे। तो आज हम बात करने वाला है चैप्टर 5 के पार्ट 2 के बारे में। यानी पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस डिस्कस किए थे कि अगर रेप वगैरह होता है तो उसका क्या पनिशमेंट होता है। आज हम बात करें 74 से लेकर 79, जो बात करता है महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला। यानी कि महिला के ऊपर अगर कोई आपराधिक बल का प्रयोग करता है और हमला करता है या लैंगिक उत्पीड़न करता है तो किस प्रकार से उनको पनिशमेंट मिलेगी, क्या प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इससे पहले आपको 3 सेक्शन और पढ़ाने वाला हूँ। इसमें धारा आपका 128 से लेकर 130 तक में 3 धाराएं हैं, 128, 129, 130, जहाँ पे आपको समझाऊंगा कि बल क्या होता है, आपराधिक बल कब होगा और वो हमला कब कहलाएगा। ठीक है, जब ये 3 चीज़ें आप समझेंगे तभी आप यहाँ पे इन सभी से 74 से लेकर 79 तक के प्रोविज़न आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर एक बात तो देखिए, जो आपका चैप्टर 5 है जो महिला और बालक के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, अभी तो हम महिला के विरुद्ध अपराध पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक दहेज मृत्यु वाला प्रावधान, उसके बाद बालक के विरुद्ध जो अपराध है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला। अब ये आपराधिक बल कब होता है, बल कब होता है, हमला कब कहलाएगा, अब ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं यहाँ पे 3 सेक्शन को अलग से यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। जो बल है आपका, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। फोर्स आपका पहले जो आईपीसी था, आईपीसी में कहाँ पे था, 349 में था। आपराधिक बल कहाँ पे था, 350 में था। और हमला जो था आपका 351 में था। अब इन तीनों सेक्शन सेम सेक्शन जो थे वहाँ पे सेम प्रोविज़न वही है। बाकी यहाँ पे क्या कर दिया, बस सेक्शन चेंज कर दिया गया है बीएनएस में वो 128, 129 और 130 कर दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखते हैं बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति फोर्स कर रहा है यानी बल का प्रयोग कर रहा है तो कब कहलाएगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए, यदि कोई व्यक्ति निम्न 3 कार्य करता है। अब कौन से निम्न 3 कार्य करता है, पहला तो करता है कि वो गति परिवर्तन करता है, गति करता है, यानी कि कोई भी एक्ट कर रहा है और उस एक्ट को करने में क्या करता है, कोई मोशन लाता है या फिर उस मोशन ये क्या करता है, गति परिवर्तन कर देता है। गतिहीनता का मतलब क्या होता है कि तेज चल रही तेज रफ्तार में है उसको क्या कर देता है, अचानक से धीरे कर देता है। इस टाइप के क्या होते हैं, ये 3 तरीके हो गए, 3 माध्यम हो गए। अब यहाँ पे 3 तरीके तो हो गए, यानी गति परिवर्तन और गतिहीनता करना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। लेकिन ये कब कहलाएगा, ये 3 माध्यम हैं। 3 माध्यम कौन से हैं, पहला कहता है स्वयं की शक्ति के द्वारा होना चाहिए, या किसी पदार्थ के बयान के द्वारा होना चाहिए, या फिर किसी जंतु को उत्प्रेरणा देके, यानी कि कोई जीव जंतु को क्या करके उत्प्रेरणा दे दिया जाए, छोड़ दिया जाए किसी के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है कि आपने फोर्स का यूज किया है। लेकिन अभी तक ये अपराध नहीं है, ये क्रिमिनल फोर्स नहीं है। क्रिमिनल फोर्स कब है वो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ए नाम का व्यक्ति है जो एक रथ पे सवार होकर चल रहा है। ठीक है, रथ में बैठा हुआ है और वो चल रहा है, धीरे धीरे रथ चल रहा है। अब ये बी नाम का व्यक्ति आता है, उस घोड़े पर को एक तेज चाबुक मारता है। अब जैसे ही चाबुक मारता है उसकी स्पीड क्या होती है, अचानक से चेंज हो जाती है, बहुत तेज़ी से भागने लगता है। उसने क्या किया, गति परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए ए जो है सड़क पर चल रहा है और बी जाता है अपनी शारीरिक शक्ति के माध्यम से उसको धक्का दे देता है, यानी स्वयं की शक्ति के द्वारा एक उसको धक्का दे देता है और उसको क्या होता है, इसकी ए से टकराता है और जाके कहीं वो गिर जाता है। इसने क्या किया, बी ने बल का प्रयोग किया, यानी फोर्स का यूज किया है। ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे लिखा है किसी पदार्थ के बयान के द्वारा। अब इस पदार्थ के बयान के द्वारा का मतलब क्या होता है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे मान लीजिए ए है, ए क्या करता है, ए नहा रहा है। ठीक है, ठंडा पानी है, ठंडे पानी से यहाँ पे ये नहा रहा था ए। अब बी आता है, बी क्या करता है, बिल्कुल उबलता हुआ पानी लाके उसके सामने रख देता है। ये तो नहा रहा है, उसको दिखा नहीं, साबुन वाबुन लगा हुआ था उसकी आँख में, ये को दिखा नहीं, और बी ने क्या किया, उसके पानी में एकदम उबलता हुआ पानी डाल दिया।
तो जब यहाँ पे क्या किया इसने, ये जब उस पानी को अपने ऊपर डालता है तो वो क्या किया गया है, किसी पदार्थ के बयान के द्वारा ही तो किया गया। इसने क्या किया, पदार्थ का बयान किया यानी गर्म पानी को उसके उसमें डाल दिया है। तो ये क्या हुआ कि ये जैसे उसके स्पर्श में आता है तो उसके तो गतिहीनता, गति परिवर्तन हो जाएगी, उसमें है कुछ तो गति होगी उसमें। तो यहाँ पे हो गया ये इसका, यानी इसने एक फोर्स का यूज किया किसी पदार्थ के बयान के द्वारा। तीसरा आता है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब ए और बी में ही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब ए जो है, ए क्या करता है, एक महिला बैठी हुई थी बी नाम की। अब इसको क्या करता है, यहाँ पर बी जाके, बी बैठी हुई है, घूंघट डाल के बैठी हुई है। अब यहाँ पे ए जाता है, इसका अचानक से घूंघट उठा देता है। तो इसने क्या किया, कोई मोशन तो किया है इसने। अब जाके वहाँ पे क्या किया, बी के घूंघट अचानक से उठा देता है। भाई वो तो डर गई। इसने क्या किया, ए ने क्या किया, एक फोर्स का यूज किया है वहाँ पर। तो ये क्या कहलाता है आपका फोर्स। या फिर जंतु को उत्प्रेरणा देकर मतलब क्या होता है, अगर बी है, बी किसी रास्ते से जा रहा है, ए है, ए का घर है, यहाँ पर ए का कुत्ता हुआ है, अब इसको यहाँ बी के ऊपर छोड़ देता है। अब बी के ऊपर जैसे ही छोड़ा तो जंतु को क्या किया, जीव जंतु को उत्प्रेरणा दे दी, उस पर जाके चढ़ जाओ। अब बी को यहाँ पे दौड़ाने लगा, तो बी के गति में क्या हुआ, परिवर्तन हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक फोर्स का यूज हुआ है यहाँ। आगे बात समझ में। अब यही फोर्स, यही जो बल है, ये क्रिमिनल फोर्स कब कहलाएगा, यानी आपराधिक बल कब कहलाएगा। ये अब धारा आपकी 129 यानी कि आईपीसी की धारा 350 कहती है। अब बल में निम्न 3 बातों को अगर जोड़ दिया जाए, यानी ऊपर हमने जो बल पढ़ा कि किसी को गति कर देना, गति परिवर्तन कर देना, ठीक है। या फिर जैसे गति का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है या फिर कोई नाव में एक व्यक्ति बैठा है, नाव स्थिर है एक जगह। अब वो क्या करता है, उस नाव की रस्सी छोड़ देता है, एक व्यक्ति आता है उसको रस्सी को छोड़ देता है। वो क्या होता है, उस नाव में गति आ जाती है, यानी कि पानी में बहने लगती है। तो क्या हुआ, उसको उस नाव को उसने क्या कर दी, एक गति दे दी, ठीक है। तो ये है। अब यही चीज़ जो बल में आपने पढ़ा, अगर बल में इन 3 चीज़ को जोड़ दिया जाए, कौन कौन सी, बिना सम्मति की, यानी कि जिसके ऊपर किया जा रहा है, यानी कि अगर कोई रथ में जब सवार था, अब उसको बिना पूछे घोड़े पे क्या कर दिया, चाबुक मार दिया, तो उसके बिना सहमति के कर रहे हो। दूसरा चीज़, आप क्या कर रहे हो, किसी अपराध को करने के आशय से कर रहे हो ऐसा। अगर जब उसको चाबुक मार रहे हो या किसी महिला का घूंघट उठा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, किसी अपराध को करने के आशय से। या फिर अपराध अगर करने का आशय नहीं है तो आपका आशय क्या होगा, क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का। अब जैसे महिला का आपने घूंघट उठाया तो वो क्या हुई, वो डर गई। जैसे ही वो डरी तो आपने क्या किया, आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज कर दिया, ठीक है। यानी कि एक महिला जो है बैठी हुई है, अपना पल्लू ढाल के, घूंघट डाल के बैठी हुई है, और बी नाम का व्यक्ति अचानक से जाता है, इसकी इसमें ए को थोड़ा सा डराया जाए, अचानक जाता है, इसका यहाँ से घूंघट उठा देता है। अब जैसे ही उठाता है ये डर जाती है। तो इसने क्या किया, बी ने एक क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बल को कन्वर्ट कब किया जाता है क्रिमिनल फोर्स में, इन 3 चीज़ के माध्यम से। अगर बिना कंसेंट के किया जा रहा है, आपराधिक आशय से किया जा रहा है, या फिर क्षति, भय, क्षोभ कारित करने के, यानी कि उसको परेशान करने के लिए किया जा रहा है, तो ये हो जाता है आपका क्रिमिनल फोर्स। यानी कि आपका इसमें क्या जुड़ गया, फोर्स जुड़ गया, प्लस विदाउट कंसेंट जुड़ गया, ठीक है। प्लस आप इसमें ऐड कर लो इंटेंशन ऑफ ऑफेंस या फिर फियर, यानी डर या क्षोभ। इसको टोटल पूरा मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका क्रिमिनल फोर्स। आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। पहला तो आप लिखोगे क्या, फोर्स, ठीक है, प्लस विदाउट कंसेंट, उसके बाद आता है प्लस आपका इंटेंशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, इंटेंशन ऑफ ऑफेंस, या फिर आप इसको फियर कर सकते हो या एनॉय। इसको इक्वल टू करके क्या कर सकते हो आप, क्रिमिनल फोर्स। यानी क्रिमिनल फोर्स कैसे बना, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका हमला, ठीक है। हमला क्या कहलाता है,
अब जैसे धारा 130 में अब बीएनएस में हमला को बताया गया, असॉल्ट को बताया गया है, ठीक है, लेकिन इस हमले को आईपीसी में कहाँ बताया गया है, 351 में बताया। ये पूरा मैंने लिख दिया है इसमें, ये कौन सा सेक्शन किस में था और अब कहाँ आ गया है। तो जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी, यानी अंग विक्षेप का मतलब क्या होता है, कोई मोशन आप कर रहे हो, किसी को हाथ दिखा रहे हो, ठीक है, मुक्का दिखा रहे हो, तो ये क्या होता है, आपने अंग विक्षेप किया, या फिर आपने कोई ऐसी तैयारी की जिसको सामने वाले को ये संभाव्य जानते हुए आपने किया कि ऐसा अंग विक्षेप तैयारी से किसी उपस्थित व्यक्ति को आशंका हो जाए। यानी कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, अब वो बी के सामने क्या करता है, अचानक से इतने गुस्से में देखता है और बढ़िया एक छड़ी उठाता है, डंडा उठाता है और उसकी ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो, इसने कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी तो की, तैयारी क्या किया, डंडा उठाया। अंग विक्षेप मतलब इसने गुस्से में बिल्कुल देख रहा है, तो ये क्या हुआ, अंग विक्षेप किया या फिर तैयारी की, और उसके बाद जैसे ही ये बी के ऊपर, बी के पास बढ़ा, बी को क्या हुआ, ये इसी एप्रीहेंशन हुई, यानी आशंका जाहिर हुई। आशंका क्या जाहिर हुई कि ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी जिससे उसको आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, यानी कि बी को ऐसा लग रहा है कि ए जो है उस पर क्रिमिनल फोर्स का यूज करने ही वाला है। तो जैसे ही उसको लगता है कि करने ही वाला है, किया नहीं है अभी तक, ठीक है, कर देगा तो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा, लेकिन अभी तक किया नहीं है। जब तक वो करता नहीं है तो क्या होगा, जब तक एप्रीहेंशन है उसको कि ये हमला कर देगा इस पर, तो यहाँ ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमला कहलाता है। आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, यहाँ पे क्या लिखा है कि करने ही वाला है, किया नहीं है अभी तक, सिर्फ उसको ऐसी आशंका है। अगर ऐसी एप्रीहेंशन है उसको, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपको कि ये हमला उस पर किया गया। जनरली आप देखते हो, अगर कोई कहता है कि हमला किया गया है उस पर, तो हमला करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे मारपीट हो गई है। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ विधिक भाषा में देखा जाए तो जैसे ही आपको ऐसी आशंका हो कि सामने वाला आपको आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, ठीक है, तो आपको जैसी आशंका हुई तो वैसे ही क्या हो गया, ये आप पे हमला हो गया एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ब्लैक स्टोन थे विधि शास्त्री, इन्होंने क्या कहा, किसी व्यक्ति को स्पर्श किए बिना पीटने का प्रयत्न जो है वो हमला कहलाता है। यानी कि सामने वाले को अभी तक आपने स्पर्श नहीं किया है, ना ही टच किया है, सिर्फ उसको उसके समक्ष ऐसी आपने अंग विक्षेप किया, कोई मोशन जारी किया, ठीक है, आपने उसके समक्ष मुक्का दिखाया, डंडा लेके जा रहे हो, बंदूक निकाल रहे हो उसके सामने, ठीक है, और या फिर कोई ऐसी तैयारी कर रहे हो। जब ऐसी तैयारी करते हो, अटेम्प्ट नहीं किया हो, अटेम्प्ट से पहले की बात है ये, ठीक है, अटेम्प्ट आपने नहीं किया है किसी को मारने का भी, अटेम्प्ट आप करने वाले हो। जैसे अब जो करने वाला है ना, वही यहाँ पे क्या कहलाता है, वो हमला कहलाता है। यानी कि सामने वाले जो उपस्थित व्यक्ति है उसको ये लग जाए कि आप जो है उस पर बल का प्रयोग करोगे, आपराधिक बल का, तो ये क्या कहलाता है, विधि शास्त्री जो ब्लैक स्टोन थे, इन्होंने क्या कहा कि स्पर्श किए बिना पीटने का प्रयत्न क्या कहलाता है, वो हमला कहलाता है। लेकिन जैसे ही वो मार देगा तो आपके ऊपर धारा 323 जैसे आईपीसी है, आईपीसी की धारा 323 हर्ट, वो धारा लग जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करते हैं तो इंग्लिश लॉ में इसको क्या बोला जाता है, असॉल्ट को, असॉल्ट हमला मतलब हिंदी में हमला है, इसको इंग्लिश में यहाँ पे असॉल्ट देखें। लेकिन इंग्लिश लॉ की बात करते हैं, इंग्लिश लॉ में क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। बैटरी का मतलब क्या होता है, क्षति करने का प्रयत्न करना, यानी प्रयास करना, ये कहलाता है आपका हमला। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि बिना एक्टस रियस के यह मामला कभी अपराध बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पहला एक ऐसी धारा है जिसमें एक्टस रियस नहीं होता है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये दंडनीय एक अपराध है, ठीक है। सिर्फ आशंका मात्र पे दंड नहीं है, एक्टस रियस तो है लेकिन आशंका मात्र पे ही, बाकी कोई भी अपराध देख लो उसमें अपराध होगा तभी यहाँ पे दंडनीय होगा। लेकिन ये सिर्फ अगर आपको आशंका हो गई तो सामने वाला यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है। आजकल आप देखो बहुत सारे प्रैंक भी होते हैं,
ठीक है। कि अगर कोई साउंड बैठा हुआ है, जैसे पार्क में ए और बी बैठे हुए हैं, सी नाम का बंदा जाता है, नकली बंदूक दिखाता है, सामने वाले को डराता है, धमकाता है, ठीक है, और ये दोनों डर गए कि अगर सी ने जैसा नहीं बोला, बी ए बी ने नहीं किया तो मार देंगे। भले ही वो बाद में एम सी बोलते कि वो तो प्रैंक था, लेकिन इनको क्या हुआ, आशंका तो जाहिर हो गई ना। जब ऐसी आशंका हो गई थी, ये सी को क्या कर सकते हैं, पनिश किया जा सकता है। आगे बात समझ में, ये आपका असॉल्ट है ये। अब एक्टा सीरियस क्या है हमले में? हमले में जो एक्टा सीरियस है वो है आपका आशंका, यानी एप्रीहेंशन। जो एप्रीहेंशन है वही आपका एक्टा सीरिया है। ठीक है, ये हो गया आपका बल, आपराधिक बल और हमला। अभी तक कोई डाउट होगा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा फिर से। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आ जाते हैं अपनी इस धारा में, चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 जो है आपकी पहली धारा क्या कहती है, धारा 74, जो 354 में थी धारा आईपीसी में, जो 354 में थी, सेम प्रोविजन यहाँ पे ला के रख दिया गया है 74 में। यहाँ पे कहता है महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यानी कि कोई स्त्री है, ठीक है, कोई महिला है, उसकी उसकी जो लज्जा भंग करने के लिए उस पर क्या करते हो आप, हमला करते हो। हमला अब आपने पढ़ लिया, यानी जैसे ही उसको आशंका हो जाए, या फिर आपराधिक बल का प्रयोग होता है। अब और ये किस कारण होता है, ताकि उसकी महिला की लज्जा भंग की जा सके, आउटरेज मॉडेस्टी किया जा सके, इसलिए यहाँ पे इसका हमले का प्रयोग किया जाता है, उस पर बल का प्रयोग किया जाता है, हमला किया जाता है। अगर ऐसा किया जाता है तो जो कोई भी किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या ऐसा बाप जानते हो कि उसकी लज्जा भंग करेगा, यानी कि उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज करेगा, ठीक है, मॉडेस्टी करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पनिश किया जाएगा इसको। कम से कम 1 वर्ष की सज़ा होगी, जो 5 वर्ष तक की रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन कहता है कि लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न जो आपका धारा 354A में था, अब कहाँ पे आ गया है, ये आ गया है सेक्शन 75 में। अब जो सेक्शन 75 है, ठीक है, अभी तो आपने देखा कि उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया जा रहा था, आउटरेज हर मॉडेस्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा है। किस प्रकार से किया जा रहा है, तो यहाँ पे कहता है कि ऐसा कोई पुरुष, अब ये सिर्फ पुरुष पे लागू होता है, ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्शन 74 की, यहाँ पे क्या लिखा है, जो कोई, यहाँ पे स्त्री भी आती है और पुरुष भी आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई महिला या फिर कोई पुरुष किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से। यहाँ पे क्या लिखा है, जो कोई का मतलब इसमें कोई भी आएगा, चाहे पुरुष हो आपका, चाहे ये स्त्री हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम 75 की बात करते हैं, जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आती है, यहाँ पे स्पष्ट रूप लिखा है कि कोई पुरुष, ठीक है, यानी मेल पर्सन की बात करता है, सिर्फ यहाँ पे मेल पर्सन को ही पनिश किया जाएगा। तो वो क्या करता है, वह लैंगिक उत्पीड़न का दोषी होगा, लेकिन कब होगा, जब निम्न क्रियाएं करेगा। यहाँ पे 4 कंडीशन बताई गई हैं। पहला कंडीशन क्या कहता है, उसको शारीरिक स्पर्श या अग्नि क्रियाएं करेगा करने में, जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने का स्पष्ट प्रस्ताव है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसको यहाँ पे टीका टिप्पणी की जाती है, उसके साथ उसको शरीर को टच किया जाता है, ठीक है, और उससे अवांछनीय यानी कि ऐसे कार्य करने का जो लैंगिक संबंध बनाने के लिए रहता है, ठीक है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं इंटरकोर्स करने के लिए यहाँ पे बोला जाता है उसको, ठीक है। अगर ऐसा बोला जाता है ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 75 के तहत यहाँ पे पनिश किया जाएगा। दूसरा कि कहता है कि यहाँ लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग या अनुरोध करने की। अब यहाँ पर अगर किसी महिला से, ठीक है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, बी जा रही है या फिर वो खड़ी है या कहीं से आ रही है, कहीं बस में है, कहीं भी है, अगर ए नाम का व्यक्ति है, ये जाता है इस पर, ये अगर ऑफर करता है, ठीक है, स्वीकृति की मांग करता है, किस चीज़ के लिए, लैंगिक स्वीकृति, यानी कि इसके साथ इंटरकोर्स करने की यहाँ पे परमिशन मांगता है,
या फिर ऐसा रिक्वेस्ट करता है कि इसके साथ इंटरकोर्स कर ले, तो यहाँ पे जो बी नाम की महिला है ना, वो धारा 75 की यहाँ पे धारा लगवा के उसको अंदर करवा सकती है। यानी कि 354A जो था आपका कहाँ पे, IPC में, भारतीय दंड संहिता में, अब कहाँ पे आ गया 75 ये BNS में। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को क्या करना कि स्पष्ट प्रस्ताव मांगना कि आप उसके साथ इंटरकोर्स करना चाहते हो, या फिर उसको किसी और से इंटरकोर्स करवाने के लिए, या फिर जो महिला खड़ी है उसको अश्लील साहित्य दिखाते हो उसके इच्छा के विरुद्ध। यानी कि कोई ऐसी अश्लील साहित्य दिखाता है जो लैंगिक तरीके से होती है, सेक्सुअल ऑफेंसेस उसमें शो होते हैं। बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स आते हैं जिनको आप उनको अगर दिखाते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध, तब यहाँ पे ये धारा लगेगी। लेकिन अगर उनकी सहमति होगी तब फिर यहाँ पे ये नहीं लगेगा। उसके बाद लैंगिक आवासीय टिप्पणियाँ, अगर सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड कोई उनके ऊपर टिप्पणी करोगे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर करते हो तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी। अब ये 2 धाराएं बताती है, 2 क्लॉज हैं। पहला यहाँ पे दूसरा क्लॉज कहता है कि जो उपखंड 1 से 3 तक, यानी कि यहाँ तक के बारे में अगर कोई अपराध करता है तो उसको कठिन कारावास से जो 3 वर्ष तक का होगा, जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए, कठिन कारावास है, कठोर कारावास है, ठीक है। यहाँ पे साधारण कारावास यहाँ पे नहीं है। लेकिन जैसे लैंगिक आवासीय टिप्पणी ये करता है, बाकी कुछ करता नहीं है, सिर्फ टिप्पणी करता है उसके ऊपर, तो यहाँ पर ये कितने पनिशमेंट यहाँ पे उसको मिलेगी, 1 वर्ष तक की पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे किसी बात की पनिशमेंट हो सकती है। अब वो तो सिचुएशन बताएगा, परिस्थितियाँ बताएगी कैसी टिप्पणी थी, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, 1 वर्ष तक का सज़ा हो सकती है, या फिर जुर्माना लगा के छोड़ा जा सकता है, या फिर दोनों लगाया जा सकता है, जुर्माना भी और 1 वर्ष की सज़ा भी। अब यहाँ पर अब किसी स्त्री पर इसलिए हमला किया जा रहा है या आपराधिक बल का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि ताकि उसको विवस्त्र या निर्वस्त्र किया जा सके, यानी कि उसने कपड़े पहने होंगे उस कपड़े को उतारवाने के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे कोई पुरुष, यहाँ पे भी कोई पुरुष है, ये महिला के ऊपर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ पुरुष के ऊपर अप्लाई होता है, जो 354B था अब 76 में आ गया BNS में। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो कोई पुरुष किसी महिला को विवस्त्र या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से, यानी कि उसको बाध्य किया जा रहा है किस माध्यम से, हमला करते हुए या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करते। हमला का मतलब उसके ऊपर गन तान दी कि अपने कपड़े उतारो, उसको आशंका हुई कि अगर वो नहीं करेगी तो वहाँ पे उसको मार दिया जाएगा, तो उसको बाध्य किया जा रहा है एक प्रकार से। या फिर आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है उसको कपड़े उतरवाने के लिए, निर्वस्त्र करने के लिए। तो या फिर ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण भी किया जाता है। यदि दुष्प्रेरण क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, दुष्प्रेरण की परिभाषा कहाँ पर है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण भी किया जाता है तो यहाँ पे किसी बात के कारावास से जो कम से कम 3 वर्ष होगी, अधिकतम 4 वर्ष तक की, जो जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कठोर कारावास भी हो सकता है, साधारण कारावास भी होता है, लेकिन कम से कम 3 वर्ष से कम की सज़ा यहाँ पे नहीं होगी। अगर किसी महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से उसको बाध्य करने के लिए उस पर हमला करते हो, आपराधिक बल का प्रयोग करते हो, या हमला या आपराधिक बल के दुष्प्रेरण का प्रयोग करते हो, तो यहाँ पे कम से कम आपको 3 साल की सज़ा होगी और अधिकतम 7 वर्ष तक की सज़ा होगी। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है नेक्स्ट धारा 77 जो आपका 354C था। 354C क्या था, वॉयरिज्म था, यानी कि दृश्य रतिकता था। आप कोई महिला है, अब कोई ऐसा प्राइवेट कृत्य कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई पुरुष, फिर से वही चीज़ है कि कोई पुरुष सिर्फ पुरुष पे अप्लाई होने वाला है। तो जो कोई पुरुष है क्या करता है, किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी महिला को उन परिस्थितियों में जिनमें वो प्रत्याशा करते कि उसे कोई नहीं देख रहा है, उसको एकटक देखेगा। अब वहाँ पे कैसी प्रत्याशा, जैसे महिला है, ठीक है, ए नाम की महिला है, अब ये क्या है, किसी बाथरूम में नहा रही है, ठीक है, या फिर टॉयलेट गई हुई है, या फिर कुछ और कर रही है, या फिर लैंगिक कृत्य कर रही है, ठीक है, किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, ठीक है। अब उस कार्य को ऐसा तो है नहीं कि वो सार्वजनिक किया जा सकता है, सार्वजनिक करने लायक तो है नहीं,
तो यहाँ पे वो ऐसी जगह पे कर रही है जहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति, जैसे बी नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे आके या तो छिद्र है कोई, वहाँ से देखता है, या फिर किसी अन्य तरीके से इसको अगर यहाँ पे देखता है, अगर ऐसा एक्ट करते हुए, कोई प्राइवेट एक्ट कृत्य करते हुए, या फिर इसका फ़ोटो खींचेगा, या फिर किसी और को कहेगा कि इसकी फ़ोटो खींचो यहाँ पर, या फिर ऐसे फ़ोटो खींच के उसको प्रसारित करेगा, ट्रांसमिट करेगा कहीं। 3 चीज़ें हैं। तो पहला कि किसी वहाँ पे प्राइवेट कृत्य करते हुए किसी महिला को देखता है, या फिर फ़ोटो खींचता है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ोटो खींचने के लिए बोलता है, या फिर चित्र को, उस फ़ोटो को जो खींचा है उसने प्रसारित करने के लिए कहता है, प्रसारित करता है, ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो यहाँ पे पनिशमेंट उसको मिलेगी किसी बात के कारावास से प्रथम दोष सिद्धि पे, यानी कि पहली बार अगर उसको पनिश किया जा रहा है तो कम से कम 1 वर्ष के कारावास से अधिकतम 3 वर्ष तक, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा किसी भी भात के कारावास, यानी कठोर कारावास भी हो सकता है और यहाँ पे साधारण कारावास भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष। लेकिन ये किस कंडीशन में? ऐसी कंडीशन है जब महिला उन परिस्थितियों में है जिनमें प्रत्याशा करती है, यानी जिसमें उसको पूरी तरह से ये संभावना है कि उसको कोई नहीं देख रहा है, तो उसके बाद वो एक्ट ऐसा करती है। तब यहाँ पे उसको प्रथम दोष सिद्धि पे अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो 1 वर्ष तक कम से कम, अधिकतम 3 वर्ष तक, प्लस यहाँ पे फाइन लगाया जाएगा। लेकिन यही कार्य अगर उसको एक बार दंडित किया जा चुका है, दोबारा वो कार्य करता है या पश्चातवर्ती करता है, तो उसको कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष तक की प्लस फाइन लगाया जाएगा यहाँ पर। यानी कि उसके अगर एक बार दंडित किया जा चुका है इस अपराध में, उसके बाद दोबारा अगर दंडित करना हो तो यहाँ पे उसकी सज़ा बढ़ जाएगी, कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम यहाँ पर 7 वर्ष की सज़ा होगी, और यहाँ पे फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्पष्टीकरण नंबर 1 आता है। अब यहाँ पे प्राइवेट कृत्य का मतलब क्या होता है? प्राइवेट कृत्य अभी पढ़ा कि प्राइवेट कृत्य कर रही है। प्राइवेट कृत्य का तो क्या है? जहाँ पर प्रत्याशा की जाती है कि वो एकांत में है, वहाँ पे कोई उसे नहीं देख रहा है। फॉर एग्जांपल, अब वो टॉयलेट गई हुई है, ठीक है, बाथरूम में नहा रही है, या फिर किसी अपने पार्टनर के साथ क्या कर रही है? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है। तो फिर ऐसे कंडीशन में जहाँ पे उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, तो यहाँ पे वो तो उसकी प्रत्याशा रहेगी। या तो संभावित है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी सार्वजनिक जगह पे करेंगे, किसी प्राइवेट प्लेस पे ही करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये प्राइवेट कृत्य यही कहलाता है किसी महिला का, ठीक है, जहाँ पे वो प्रत्याशा करती है कि वो एकांत में है, तो ये कहलाता है आपका यहाँ पे दृश्य रतिकता, यानी दृश्य रतिकता, यानी इसको बोला जाता है वॉयरिज्म। अब दूसरा स्पष्टीकरण यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा ना कि उसकी फ़ोटो भी नहीं खींच सकते। अगर वो प्राइवेट कृत्य कर रही है, प्राइवेट एक्ट कर रही है, तो उसकी फ़ोटो ना तो खींच सकते हो, ना ही किसी को खींचने के लिए बोल सकते हो। लेकिन वो खुद, अगर जो पीड़िता है वो खुद यहाँ पे आपके साथ है और बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, फ़ोटो खींच लो, हाँ, लेकिन इसकी सहमति तो देती है कि फ़ोटो खींचने की, लेकिन इसकी सहमति नहीं देती है कि इसको आप ट्रांसमिट करो, किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पे भेजो। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अगर ये यहाँ पे सहमति तो आपने फ़ोटो खींच लिया, आपने अपने पास रखा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही उसको ट्रांसमिट करते हो तो आपके ऊपर ये इसका अपराध बन जाएगा, इस धारा का अपराध, यानी दृश्य रतिकता का 77 का। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए अगर बोले तो फ़ोटो खींच सकते हो, लेकिन उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते, किसी को भेज नहीं सकते हो, ठीक है, यहाँ पे प्रसारित नहीं कर सकते हो उस चीज़ को, उस फोटो को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 354D। अब पीछा करना। अब चल देते हो आप किसी महिला का पीछा करने, कोई जा रही है, लड़की जा रही है, उसका पीछा कर रहे हो। पीछा करने का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली उसके पीछे जा रहे हो, यानी कि जो चल रही है आगे आगे आप उसके पीछे जा रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं। ये भी एक है पीछा करना, ये भी एक अपराध है।
लेकिन एक और अपराध है, वो है आपका इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से। यानी आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसको बार बार उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, बार बार उसको कमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या माना जाएगा कि आप उसका पीछा कर रहे हो, स्टॉकिंग कर रहे हो उसका। ठीक है, ये पहले 354D में था, अब यहाँ पे आ गया 78 में। तो ऐसा कोई पुरुष निम्न तरीके से किसी महिला का पीछा करता है। निम्न तरीके का मतलब यहाँ पे 2 तरीके बताए गए हैं। पहला कि महिला की अनिच्छा दर्शित करने के बाद भी बारंबार पीछा करना, स्पर्श करना या स्पर्श करने का प्रयत्न करना। यानी कि आप मान लीजिए एक बार महिला का पीछा कर रहे थे, महिला ने मना कर दिया कि आप उसके पीछे बार बार नहीं आओ, तो आप उसको बार बार फिर से दोबारा जा रहे हो। ठीक है, तिबारा जा रहे हो, 4 बार जा रहे हो, 5 उसको पीछा लगाए, पीछा कर ही रहे हो। ठीक है, या फिर उसको स्पर्श कर रहे हो या फिर स्पर्श करने का प्रयत्न कर, यानी उसको टच कर रहे हो जाके। ठीक है, तो ये हो गया आपको उसका पीछा करना। दूसरा चीज़ आता है कि इंटरनेट के माध्यम से, आप ईमेल के माध्यम से उसका पीछा कर रहे हो, उसको बार बार मैसेज कर रहे हो, बार बार ईमेल कर रहे हो। ठीक है, जब वो एक बार मना कर चुकी है फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उसको मॉनिटर कर रहे हो कि कहाँ जा रही, कहाँ आ रही है, क्या कर रही है, क्या स्टोरी डाल रही है, सब आप देखते रहते हो। ठीक है, जब उसने एक बार मना कर दिया तो फिर आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको 2 तरह के पनिशमेंट मिलेगी। पहला तो आपका है कि अगर आप पहली बार ऐसा अपराध करते हो तो वहाँ पे कम से कम 3 वर्ष तक की सज़ा होगी। ठीक है, अधिकतम यहाँ पे 3 वर्ष तक की सज़ा होगी, साथ ही साथ यहाँ पे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दूसरी बार अगर वही अपराध आप दूसरी बार पीछा करते हुए पकड़े गए, एक बार आपको दंडित किया जा चुका है और दोबारा यहाँ पे आप क्या करते हैं, उसका पीछा करते हैं, तो आपको कम यहाँ पे 5 वर्ष तक की अधिकतम सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ आपको जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, किसी भी भांति की कारावास से। यानी कि यहाँ पे कठोर कारावास भी हो सकता है और साथ ही साथ साधारण कारावास भी। लेकिन अपवाद है, अपवाद इसकी क्या है, कब जो पीछा करना यहाँ पे अपराध नहीं कहलाएगा, ये कहलाता है यह निम्न दशा में अपराध करना, पीछा करना अपराध नहीं है, यदि अभियुक्त साबित कर दें। ठीक है, आप पीछा कर रहे हो, आप कहते हो ये अपराध नहीं है, ये अभियुक्त को साबित करना होगा। कैसे? अब कोई पुरुष अपराध का निवारण करने के लिए उसको कहा गया है विधि के द्वारा, या फिर किसी अपराध का पता लगाने के लिए, या फिर उसको उत्तरदायित्व दिया गया है, राज्य द्वारा उसको उत्तरदायित्व सौंपा गया है किसी अपराध का निवारण करने के लिए। ठीक है, ये तो उसको एक लिखित प्राधिकार के रूप में मिला होगा। फिर पुलिस वाले होंगे तो पुलिस वाले को यहाँ पे रहता है किसी अपराध के निवारण के लिए। दूसरा आता है विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा आरोपित किसी शर्त का पालन के लिए हो, यानी कि अगर कोई विधि के अधीन शर्त का पालन कर रहा हो तो फिर उसको यहाँ पे पीछा करने के लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तीसरा है अगर विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्त न्यायोचित था, यानी कि कोई ऐसी विशिष्ट परिस्थितियाँ थी, स्पेशल यहाँ पे आपके सर्कमस्टांसेस थे कि उसका आपको पीछा करना ही पड़ा, तो अगर ऐसा आप साबित कर देते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन ये 3 चीज़ें अगर आप साबित नहीं कर पाते आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। अगली बात समझ में? अभी तो आपने देखा कि किसी महिला को टच करके आप कर रहे थे, ठीक है, पीछा कर रहे थे टच करके, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उस सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है जो आपकी आईपीसी में लास्ट में धारा थी, धारा 509, उसको भी यहाँ पे ला के रख दिया गया। यानी कि पूरे बीएनएस को ना पूरे व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे सेट करके रख दिया गया है। तो आपको धारा 500 में वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। पहले 354 पढ़ो, फिर 354 A B C D पढ़ो, उसके बाद यहाँ पे 509 में एक महिला से विरुद्ध है। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है, इसको एक जगह यहाँ पे पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया गया है। तब यहाँ पे धारा 509 है। अब कहाँ पे आ गई है? धारा 79, यानी कि सेक्शन 79 ऑफ बीएनएस में। अब यहाँ पे कहते हैं शब्द, अंग, विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करते हैं। आप किसी महिला का अनादर करने के लिए कोई शब्द कहते हैं, कोई ध्वनि कहते हैं, या कोई अंग विक्षेप ऐसा करते हैं, कोई ऐसा उसके सामने कोई एक्ट ऐसा करते हैं, कोई वस्तु दिखाते हैं उसके सामने जिससे उसकी लज्जा भंग हो जाए। ठीक है, आप लज्जा भंग करने के लिए आपने एक धारा पढ़ी थी, जैसे 354 था आईपीसी में। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? यहाँ पे आपने पढ़ा सेक्शन 74।
सेक्शन 74 में क्या लिखा है? महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहे हो? किसी शब्द को बोल रहे हो, ना तो आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, ना हमला कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अंग विक्षेप किया जा रहा है। अंग विक्षेप का मतलब ये हो गया एक हमला तो हो गया, लेकिन कोई यहाँ पे आपराधिक बल का प्रयोग नहीं है। ठीक है, बल का प्रयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप उसको कोई ऐसा शब्द बोलते हो, ठीक है, कोई उसकी ऐसी ध्वनि बोलते हो अंग विक्षेप की, ताकि उसकी लज्जा भंग हो जाए। तो यहाँ पर उसकी अगर एकांतता का अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसको क्या किया जाएगा? साधारण कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक होगी, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो धारा 74 और धारा 79 में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, यहाँ पे कोई एक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे एक्ट नहीं किया जा रहा है कोई। ठीक है, एक्ट का मतलब कि उसको टच नहीं किया जा रहा है, कोई शब्द बोल कर किया जा रहा है, उसको कुछ बोला जा रहा है, कुछ सुनाया जा रहा है, कुछ वस्तु दिखाया जा रहा है, इस माध्यम से उसकी एकांतता का अतिक्रमण किया जा रहा है और उसकी लज्जा का अनादर किया जा रहा है 79 में। बस ये इतना ही फ़र्क है 74 और 79 में। आ गई बात समझ में? तो ये है आपका पार्ट 2, ठीक है, चैप्टर 5 का। अब पार्ट 3 में हम जहाँ पे देखने वाले हैं दहेज मृत्यु वगैरह, महिला की दहेज मृत्यु होती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखने वाले हैं कि गर्भपात से संबंधित मामले हैं, जो धारा 80 से लेकर धारा आपका 92 तक के मामले हैं। इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारा लेक्चर।